हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो आंखें खोल लो और तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि 15 मई के आसपास आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जून में, जैसे कि आप लोगों को बताया, लगभग लगभग फर्स्ट वीक के बाद का जो समय है वो आप लोगों का समय रहेगा आप लोगों के पेपर का। तो बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में अगर आपको टॉपर्स की टक्कर देनी है या टॉपर्स के साथ पहुंचना है तो आप लोगों को मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोग पछताएंगे। इस बीच मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से टारगेट डिले हुआ है, तो वो बच्चे सब जानते हैं। जहां पर आप लोगों को 6 दिन का समय मिलना था तो वो आपको 10 दिन के आसपास का समय मिला। टारगेट को कंप्लीट करने का 5 से 6 दिन का समय था और उसकी जगह पे आप लोगों को 10 दिन का समय मिला, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी, टाइफाइड मेरे को हो गया था। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा कि अगर इस टाइम में आप लोगों को मेरा साथ नहीं मिला है तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं आप सब लोगों से। लेकिन मैंने आप लोगों को इस बीच बहुत सारा समय दिया कि आप अपने ट्रेड को, जो चीजें छूटी हुई हैं, जो टारगेट में थी आपकी कवर नहीं थी, उनको कवर कर लीजिए। अपने प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस थे नहीं कर पाए थे उन क्वेश्चंस को कर लीजिए। जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए हैं उन चैप्टर्स के आप नोट्स बना लीजिए अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो। अब हमारा टारगेट है टारगेट डे 5, और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ये 5 टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्योंकि 4 तो टारगेट आप कर ही चुके हैं, ये है हमारा 5वां टारगेट, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूं कि मेरे प्यारे बच्चों आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो चुका है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर वो चैप्टर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया। स्पीड वेलोसिटी कवर हो गया, वर्क पावर एनर्जी कवर हो गई, मास वेट एंड डेंसिटी कवर हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने यूनिट्स को कवर किया, मेजरमेंट को कवर किया। ये सारे के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए जो मैंने अभी तक बताए थे, और इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। ये जो अभी आप लोगों ने चैप्टर्स किए हैं, वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे स्पीड एंड वेलोसिटी हो, मास वेट एंड डेंसिटी हो, ये वो चैप्टर्स हैं जो हाईएस्ट वेटेज रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? हाईएस्ट वेटेज रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में 25-26 में जो क्वेश्चंस आए हैं तो आप खुद देख सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी जो अभी आप लोगों ने किया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो 7 से 8 घंटे का लेक्चर देखा है, जो कंप्लीट लेक्चर टोटल 7 से 8 घंटे का होगा, क्योंकि 3 घंटे में 2.5 घंटे के पीवाईक्यूज और 2.5 से 3 घंटे का एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है वर्क एंड पावर का। तो अगर आप लोगों ने वो चीजें कवर कर ली हैं तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कम से कम 6 से 7 नंबर आप लोगों ने सिर्फ वर्क पावर एंड एनर्जी से कवर कर लिए हैं, क्योंकि इसका वेटेज इतना था हर शिफ्ट में। स्पीड एंड वेलोसिटी भी आपका हो गया है, मास वेट एंड डेंसिटी भी हो गया है, और यूनिट्स मेजरमेंट हो गया है। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर, जो है हमारा टारगेट डे 5। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि भैया ये टारगेट कैसे कंप्लीट होते हैं, क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे इन टारगेट्स के सारा जो भी कंटेंट है उसके लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के। और इसी के साथ साथ आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर्स भी हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर जो ये टारगेट जा रहा है, इस टारगेट का हम लोग एक टेस्ट लेते हैं। फिर इन जो टेस्ट के ये जो टारगेट में चैप्टर्स हैं, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसके अंदर, इसी के साथ साथ यहां पर इन्वायरमेंट का चैप्टर है, तो इन सब के हम चैप्टर वाइज भी टेस्ट लेते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो। इस तरीके से आप लोगों की जो तैयारी है वो फुल एंड फाइनल बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाती है। तो गाइज अभी भी अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप किसी के भी साथ जुड़ के स्टार्ट करें, लेकिन पढ़ाई जरूर से जरूर स्टार्ट करिए, क्योंकि फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये बात आप समझ लीजिए। आप खुद सोच के देखिए कि जो 6 लाख बच्चा है जिन्होंने पेपर दिया है, उसमें से 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होना है, यानी कि हर चौथे बच्चे का सिलेक्शन होना है। 1.5 लाख में से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो ये 6 लाख बच्चा है, इसमें से 50,000 बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई कर रहा है, जिसको विश्वास है कि उसका होगा ही होगा। भले ही 1 लाख को विश्वास ना हो अपने ऊपर, लेकिन 50,000 बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और सिलेक्शन इस 50,000 में से भी कितनों का होना है? इस 50,000 में भी सिर्फ 10,000 का होना है। यानी कि जो पढ़ रहे हैं उनमें से भी सिर्फ 1/5 लोगों का, यानी कि 20% बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो आप तो उनमें शामिल हो जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो आप सोच के देखिए कि आपका लेवल क्या है और आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपकी आंखें खुलेंगी तो आप बहुत देर हो चुकी होगी। तो गाइज अभी भी समय है, मान लो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। लेकिन रिजल्ट आने के बाद प्रेशर हो जाता है तो फिर पढ़ नहीं पाते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारा जो टारगेट है, ये टारगेट आप लोगों का जा रहा है
आज हम लोग टारगेट सैटरडे को जा रहा है ये आप लोगों का टारगेट। तो नेक्स्ट जो टारगेट है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो आप लोगों का ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। मैं कह रहा हूं 2025 की बात कर लीजिए, ये 4 शिफ्टों का एनालिसिस है और इन 4 शिफ्टों में आप लोग देख सकते हैं 32 क्वेश्चंस आए हैं। 32 क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं, हर शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस का वेटेज है। यानी कि आप चैप्टर मत देखो, आप ये देखो कि आप 8 नंबर कवर करने जा रहे हो। जो 100 नंबर का पेपर हो रहा है उसमें आप 8 नंबर श्योर करने जा रहे हैं। और ये जो है ये 9 शिफ्ट का एनालिसिस है। ये कितनी शिफ्ट का एनालिसिस है? 9 शिफ्ट का। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 50 क्वेश्चन आए तो 9 6 54, यानी कि लगभग 6 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आए थे 2018-19 में, और 8 क्वेश्चंस आए हैं किसमें? 2025-26 में हर शिफ्ट में। तो आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में कवर करने जा रहे हैं। तो इस टारगेट की वैल्यू कितनी है उसका आप एक बार अंदाजा लगाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद सोच के देखिए, 8 नंबर तो आपके सिर्फ और सिर्फ यहां से हैं। कहां से हैं 8 नंबर? इस चैप्टर से हैं, सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। तो टारगेट को समय भी उसी हिसाब से देना है। देखिए, मार्क्स के हिसाब से आप समय दीजिए। अगर जहां पर आपको लग रहा है कि भाई साहब यहां पर तो 1-2 नंबर का आया हुआ है, तो आपको उसी हिसाब से लेना है उस टॉपिक को। ऐसा नहीं है कि भाई साहब उसके अंदर पागलों की तरह घुसे जा रहे हैं। और हम एनालिसिस सिर्फ एक बेस पे नहीं कर रहे हैं, हम 18-19 का भी बेस देख रहे हैं, 24 का भी बेस देख रहे हैं, और आगे के एग्जाम जब होंगे तो उसमें 25 का भी हम बेस देखेंगे। तो अभी आप लोगों के 2 ही एग्जाम हुए हैं जो टीसीएस ने करवाए हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो 2018-19 का भी हम लोगों ने वेटेज निकाला है, और इसके अलावा 2024-25 वाले का भी हम वेटेज निकाल रहे हैं, और इन दोनों के एवरेज से देखते हैं तो लगभग 7 से 8 नंबर का वेटेज इस टॉपिक का आ रहा है। कितने नंबर का? 7 से 8 नंबर का। तो 100 में से अगर मेरे 8 नंबर कवर हो रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आप समझ के देखिए, 100 में से 8 नंबर का मतलब ये कितने परसेंट हिस्सा है और कितने परसेंट समय आपको इसको देना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपके 8 नंबर कंफर्म होने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इससे, और आगे के टारगेट की अगर हम बात करें तो साइंस में मैंने आप लोगों का टारगेट डाला है कि आपको साइंस में बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट को कवर करना है। और अगर समय बचा तो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर हमारा समय बचा तो हम लोग हीट एंड टेम्परेचर का बेस करेंगे। मैं आप लोगों को पता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को 2 तरीके से कवर कराता हूं। पहले हम लोग बेस कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जैसे कि अभी ये चैप्टर आप लोगों को हीट एंड टेम्परेचर दिख रहा है किसके अंदर? साइंस के अंदर। जबकि आप कहोगे साइंस तो है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी डालते हैं कि आप लोगों का बेस कवर हो पहले, और फिर उसके बाद हम अगला जो टॉपिक लेते हैं वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेवल का लेते हैं, जो हाईएस्ट लेवल होता है, जहां तक आपका एग्जाम टच करेगा। तो यहां पर इस चीज को तभी करेंगे जब हमारे पास समय बचेगा। अदरवाइज आपका टारगेट में शामिल है सिर्फ बेसिक्स एनवायरनमेंट, यानी कि हम एनवायरनमेंट एजुकेशन को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जिसका वेटेज आपके एग्जाम में लगभग 1 से 2 नंबर का रहता है। अगर हम यहां बात करें तो एनवायरनमेंट से 7 क्वेश्चंस देखने को मिले। एनवायरनमेंट से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले? 7 क्वेश्चंस देखने को मिले। और ये जो एनवायरनमेंट के 7 क्वेश्चंस हैं ये 4 शिफ्टों में है, यानी कि 4 शिफ्टों में अगर 7 क्वेश्चंस हैं तो 2 क्वेश्चंस का वेटेज हर शिफ्ट का है। अगर हम यहां देखें तो मेरे प्यारे बच्चों इस विविध में भी 1-2 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के हैं, और एनवायरनमेंट के 12 क्वेश्चन देखने को मिले, और ये 9 शिफ्टों का एनालिसिस है। तो आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चंस का वेटेज है। तो आइए अपने टारगेट को देखिए कि आप कहां तक टॉपिक्स को टच करने जा रहे हैं। तो 8 नंबर आपके ये, और जब आप इस बार एनवायरनमेंट को कवर कर रहे हैं, हीट एंड टेम्परेचर को आप भूल जाइए। मैं कह रहा हूं हीट एंड टेम्परेचर है ही नहीं आपके में। आप समझिए 8 और 2 10 नंबर। आगे आइए, 10 नंबर अगर ये हैं, और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स में जो हमारा टारगेट है, अच्छा बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा इसका कंटेंट कहां मिलेगा, तो इसका सारा का सारा मार्किंग कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, जो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में एप्लीकेशन वाली में उसमें चला जाता है, और आप वहां से सारे के सारे चीजों का एक्सेस देख सकते हैं। ये देखिए आपको क्या करना है, ये एक एप्लीकेशन है VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन, ये इस पे हम क्लिक कर देते हैं, ऐसे आपको ये ओपन होगी। इस एप्लीकेशन पे आप यहीं पे क्लिक करने मान लीजिए ये, और यहां आप जाएंगे व्यू कोर्स के अंदर। तो ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में सारे लेक्चर्स हैं। जैसे वर्क पावर एनर्जी क्लिक करोगे तो इसके 4 लेक्चर्स हैं। यहाँ पर आप मास वेट एंड डेंसिटी देखोगे, इसके 3 लेक्चर्स हैं। आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट देखोगे, इसका 1 लेक्चर दिया हुआ है कंप्लीट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखोगे, इसके 2 लेक्चर्स हैं। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये आपके लेक्चर्स कवर हैं, और सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करा रहे हैं। इसी तरीके से इनके टेस्ट भी हैं सारे के सारे।
बेस जो जैसे ये टारगेट जा रहा है, इसका टारगेट का अलग से टेस्ट होता है हर टारगेट का। तो पहले टारगेट का टेस्ट, फिर दूसरे टारगेट का टेस्ट, तीसरे टारगेट का 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट होता है। 90 मिनट का आपको समय मिलता है जैसे कि रियल एग्जाम में होता है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं, रीजनिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर वाइज टेस्ट है। देख लीजिए यहाँ पर सारे के सारे, पहला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का है, लाइन का है, प्रोजेक्शन का है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का दूसरा टेस्ट है, स्पीड एंड वेलोसिटी है। ये सारे के सारे आप लोगों के दो दो टेस्ट हैं। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें आगे, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स हैं। एनसीईआरटी में मैंने डाले हुए हैं टेस्ट, जिससे कि आप फिजिक्स के जो चैप्टर्स हमारे कॉमन है, जैसे कि मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन, उनके क्वेश्चंस को आप कर सकें। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम सारे के सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, और फिर इसके फुल टेस्ट भी हम लोग आपको लगवाएंगे। जब आपका और थोड़ा सा सिलेबस अभी कवर हो जाएगा तो आप लोग फुल टेस्ट लगाने के लिए भी कैपेबल होंगे। यह है आपका टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना कंपलसरी है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट करता है, और उस ग्रुप के अंदर ही ये सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाता है। जैसे कि ALPCBT2 वर्क पावर एनर्जी के PYQs ये मिल गए, इसके ALPCBT2 के जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो इस तरीके से टारगेट का जो सारा कंटेंट है वो आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। टारगेट डेट जैसे 3 गया तो इसका सारा का सारा कंटेंट इसके नीचे जाएगा, ये इसका पेज है। फिर इसके नीचे इसका जो भी कंटेंट होगा, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को लिंक भी दिख रहे होंगे। तो हम हर चीज इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो 10 नंबर का वेटेज अभी तक हो चुका है इस टारगेट का, देख रहे हैं आप। 10 नंबर सिर्फ अभी 2 चीजों से हो चुके हैं। अगला हमारा है, इसके अंदर हम कवर करेंगे परसेंटेज कंप्लीट चैप्टर कवर करना है हमको। क्या? परसेंटेज को कंप्लीट चैप्टर को कवर करना है, और इस चैप्टर का वेटेज रहता है 2 से 3 क्वेश्चंस का। डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, इनडायरेक्टली की बात करें तो ज्यादा आते हैं, लेकिन आप 2 से 3 क्वेश्चंस मान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस परसेंटेज से रहते हैं। इसके अलावा रिवीजन करना है प्रीवियस चैप्टर्स का, जो भी आपके प्रीवियस चैप्टर हो रखे हैं उनका आपको रिवीजन भी करना है। तो 2 से 3 क्वेश्चन ये, तो 10 क्वेश्चन तो पहले ही हो चुके थे। 8 क्वेश्चन तो आप लोगों के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हो चुके थे जो आपके यहाँ आए हुए हैं। 2 क्वेश्चन एनवायरमेंट से हमने कर लिए थे, अभी हीट एंड टेम्परेचर को मैंने जोड़ा ही नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से आए हुए हैं PYQ में, और एक आध क्वेश्चन आपको कभी कभार कैलेंडर का देखने को मिल जाता है, कैलेंडर या क्लॉक का। तो ओवरऑल इस चैप्टर का जो इस टारगेट का वेटेज है वो है 13 नंबर का। कितने नंबर का? 13 नंबर का। तो अब आपको इस टारगेट को वैल्यू भी 13 नंबर जैसी ही देनी है। अगर आप इस टारगेट को 13 नंबर जैसी वैल्यू नहीं दोगे, यानी कि इस टारगेट को अगर आप कोशिश करें कि मैं 3 दिन के अंदर कवर करा दूं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज से 13 नंबर का वेटेज है, यानी कि लगभग आप मान लीजिए कि हम लोग 13 नंबर अगर हमारा वेटेज है, तो करीब करीब 10 3 13 14% सिलेबस का 14% अगर आपका सिलेबस कवर हो रहा है इस टारगेट से, तो आपको समय भी उतना ही देना चाहिए। अगर आप अपनी तैयारी में 60 दिन का समय दे रहे हैं, टोटल समय मान लो आप 60 दिन का दे रहे हैं, तो इस 15% के लिए आपको कितना समय देना चाहिए? तो आप इस चीज को अपने हिसाब से देखिए, कम से कम इसको 1 हफ्ते का समय चाहिए आप लोगों के लिए। समझ रहे हैं आप? अगर आप पूरी 100% तैयारी को 60 दिन का समय देते हैं, आप बताइए 100% तैयारी को अगर 60 दिन का समय देते हैं, तो 13% तैयारी आपकी इस टारगेट से होने वाली है। तो आप इसे कितना समय देंगे? तो 60/100 इंटू 13, इतना समय देंगे कि नहीं देंगे? अगर आप इसको कंप्लीट करें तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 13 छंग 13, ये तो कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 13 छक यहां से 6 18 का 8, और 13 13 वो 6 का 6 और 1 7, 13 छंग 78 हो गए। आप मेरी कैलकुलेशन पे मत जाइए कि आप ये ना सोचे कि कैलकुलेशन भैया की वीक है, कभी कभी भूल जाते हैं। अब यहाँ क्या है, तो लगभग आप ये मान के चलिए 7.8 डेज, यानी कि 1 हफ्ते का समय आपको चाहिए। तो मैं भी आप लोगों को यही कह रहा हूं कि अगला जो टारगेट है वो 1 हफ्ते के बाद ही दिया जाएगा। आप चाहेंगे, अगर आप खुद से कहेंगे कि भैया मुझे दे दो 4 दिन बाद, तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी इस टारगेट की वैल्यू है, इसे उतना ही समय दीजिए। तो अगर हम 60 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उसमें कम से कम 1 हफ्ता इसका बनता है। तो आपको इसे 1 हफ्ता देना होगा, क्योंकि हमें एनवायरमेंट भी कंप्लीट करना है, हमें परसेंटेज को भी बहुत अच्छे से कवर करना है, और साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों हमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको 1 हफ्ते का समय चाहिए इन सारी की सारी चीजों को कवर करने के लिए। तो रीजनिंग में हम लोग कैलेंडर को कंप्लीट करने वाले हैं। ये आप लोगों का हो गया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो भी हमें कवर करना था पार्ट A का टारगेट। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों
आप लोगों को बात करें ट्रेड के अंदर तो जो डीजल मैकेनिक वाले बच्चे हैं वो लोग कवर करेंगे ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम को। टायर पढ़ लिया आपने, ट्यूब पढ़ लिया, ऑल टाइप्स ऑफ इंजन पढ़ लिए आपने, उसके सारी साइकिल्स पढ़ ली। अब आप लोगों को पढ़ना है ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम, इसको हम लोग कवर करेंगे। ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम इन एन ऑटोमोबाइल। देखिए बहुत सारे लड़कों को लग रहा है कि फिटर का हम लोग करें कि ना करें, डीजल मैकेनिक वाले। देखिए 2018-19 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे फिटर वाली ट्रेड से आपके यहाँ, लेकिन 2025 और 24 में फिटर ट्रेड से भी आपके यहाँ क्वेश्चंस आए हैं। तो फिटर वाले जो टारगेट्स हैं वो आगे के टारगेट्स में शामिल हो जाएंगे। ये टारगेट आपके अभी खत्म होने वाले हैं। जो कौन से हैं, ऑटोमोबाइल वाला सेक्शन है वो हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम आप फिटर वाला भी कवर करेंगे। तो आप लोग जो डीजल मैकेनिक वाले बच्चे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे साथ में, इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन था। लेकिन फिटर वाले बच्चे जब वो करेंगे तो ये वाले बच्चे उसे भले ही लाइटली लें, जो टूल्स वगैरह हम पढ़ेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो फिटर वाले होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा सीरियस सेक्शन होगा वो, तो आप उसको कवर करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। तो डीजल मैकेनिक, हीट इंजन और मोटर मैकेनिक व्हीकल वालों के लिए टारगेट है कि आपको ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम करना है ऑटोमोबाइल का, और रिवीजन करना है जितना भी प्रीवियस चैप्टर्स हम लोग आपको करवा चुके हैं। बात करें इलेक्ट्रीशियन वायरमैन वाले जो स्टूडेंट हैं वो लोगों को कवर करना है कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा सेल और बैटरी को भी कवर करेंगे। एक हफ्ते का हमारे पास समय रहेगा। अगर जैसे सैटरडे को टारगेट गया है तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि इस बार का टारगेट बड़ा है, या तो सैटरडे की ही इवनिंग में दूं या फिर आपको संडे में ही प्रोवाइड करवाऊं। जैसा आप बोलेंगे हम वैसे रेडी हैं। इसके अलावा मैग्नेटिज्म का लिए अगर समय बचे तो आप मैग्नेटिज्म कवर करना, नहीं तो इस बार आपका मेन जो टॉपिक है वो कैपेसिटर और इंडक्टर्स है, और इसके अलावा सेल और बैटरी है। ये दो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसके लेक्चर्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने शेयर की हुई है कि कहां से आपको कवर करना है, आप वहां से कवर करें। उसके बाद अपनी जो बुक है उसको खोलें और उससे आप एक बार थ्योरी पढ़ें और फिर उसके एमसीक्यूज लगाएं। इतना करना है। और 2 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट जो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे हैं वो पीवाईक्यूज से ही बने हुए हैं, यानी कि जो आपके पीवाईक्यूज आए हैं उसी से बने हुए हैं। तो 2 पीवाईक्यूज के सेट लगाने हैं और 2 रीजनिंग के सेट लगाने हैं। इस तरीके से आपको टोटल ये टारगेट कंप्लीट करना है, जिसका समय है 1 हफ्ते का। वैसे मैं टारगेट को कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 दिन का या 5 दिन का समय देता हूं, लेकिन इस बार मैं खुद 1 हफ्ता दे रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये है, आप ये मत सोचना कि मेरी तबीयत रीजन है। मेरी तबीयत अभी ठीक है भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस बार वेटेज बहुत ज्यादा है। चैप्टर ऐसे हैं जिसको हम आगे छोड़ के नहीं भाग सकते, एक एक चीज को क्लियर करके ही चलना पड़ेगा। तो ये चैप्टर ऐसा है जिसके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। तो ये था हमारा टारगेट डे 5, और निश्चित तौर से आप सभी लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे। और हम बहुत सारा सिलेबस निपटा चुके हैं अपना, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी। सबसे ज्यादा वेटेज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, 50 नंबर का वेटेज इसका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सिलेबस कवर हो रहा है। निश्चित तौर से अगर आप टारगेट हमारे साथ कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं। एक बच्चा कह रहा था भैया सीबीटी 1 में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन सीबीटी 2 में मेरे नंबर नहीं आ पा रहे, क्या कमी है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग पढ़े हुए हैं। एक तो आपने बहुत ज्यादा उलूल जुलूल कंटेंट पढ़ रखा है, मतलब बहुत ज्यादा फालतू के टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे बन नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के सिर्फ आपने पढ़ा है, आपको रियल मीनिंग नहीं पता उस चीज का। जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, वर्क डन पढ़ा, आपने पढ़ लिया लेकिन आपको मीनिंग नहीं मालूम है उस चीज का। अगर आपको सही मतलब पता हो ना, टीचर्स क्या करते हैं सिर्फ पढ़ा के निकल लेते हैं, लेकिन आप एक बार अगर हमारा लेक्चर देखें तो आपको उसका मीनिंग समझ आता है कि डेंसिटी कह रही है तो वो क्या कह रही है, रिलेटिव डेंसिटी कह रही है तो वो क्या कह रही है, उसका रियल में मतलब क्या है। सिर्फ डेंसिटी ये सब नहीं, मतलब क्या है उसका, शक्ति है, पावर है, तो वो क्या कहना चाह रही है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग आपको सिखाते हैं। और जिन लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं उन लोगों को मालूम है। अगर आपने पहली बार आप देख रहे हैं तो आप जाइए वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जाके लेक्चर्स को देखिए, आपको समझ आएगा कि उसका रियल मीनिंग क्या होता है, कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस। और फिर जो बच्चा एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेता है उसको हम चुटकियों में सारे क्वेश्चंस उड़वा देते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तो अपने टारगेट को कंप्लीट करिए, आपके पास 1 हफ्ते का समय है। अगला टारगेट नेक्स्ट सैटरडे को या संडे के दिन आप लोगों को मिलेगा। जैसा भी आप बोलेंगे, अगर आप जल्दी बोलेंगे तो जल्दी भी दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूरे के पूरा टारगेट आपसे 1 हफ्ते में कंप्लीट होगा, इसलिए आप 1 हफ्ते का समय इसके लिए मान के चलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।